Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you in previous video exercise 9.1 and 9.2 up to 4 question. Now we will discuss question number 5th. The question number 5th is D, E, F are respectively the midpoint of side BC, AC and AB of a triangle ABC. Show that फर्स्ट पार्ट इज बेटा आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव करके दिखाना है, वो है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। जो सेकंड पार्ट है उसमें लिख के दिखाया है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एंड थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में पूछा है बेटा आपसे एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इन विच एफ डी ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी और ए सी। फर्स्ट पार्ट we have to prove that BDEF is a parallelogram. In second part, area of DEF is 1/4 of area of ABC, and in third part, area of BDEF is half of ABC. अब देखिए बेटा, हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। इन ए मिड पॉइंट थ्योरम बेटा, इन ए ट्राइंगल लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये है मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड से हाफ होती है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो देखिए बेटा, अब हम इसमें करते हैं गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एफ डी एंड E are midpoint of side AB, BC and AC. To prove हमने जो है ये ऊपर लिख दिया है, एज इट इज है बेटा। ठीक है, अब प्रूफ में करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी E and F are midpoint of side AC and AB. By midpoint theorem, बेटा EF parallel to BC and EF half of BC। जो EF है वो BC के पैरेलल भी होगी और EF जो है हाफ ऑफ BC भी होगी बेटा। तो हाफ ऑफ BC मतलब BC का हाफ हम BD भी ले सकते हैं। EF इक्वल टू BD, EF इक्वल टू पैरेलल टू BD एंड EF हाफ ऑफ BD। इसका मतलब EF और BD इक्वल भी होंगे। देखिए बेटा, एक लाइन पैरेलल है इसके तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो EF पैरेलल टू BD, EF पैरेलल टू BC, सेम थिंग है बेटा। और EF हाफ ऑफ BC है तो आप BC का हाफ, D मिड पॉइंट है तो BC का हाफ BD है, तो आप EF पैरेलल टू BD लिख सकते हैं एंड EF इक्वल टू BD लिख सकते हैं। अब बेटा देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें हमें ये क्या करना है। इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर of opposite side are equal and parallel, then it is a parallelogram। अगर इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो BDEF इज ए पैरेललोग्राम, BDEF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, ऐसे ही बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा EF पैरेलल टू DC एंड EF हाफ ऑफ DC। तो ऐसे ही ये बन जाएगी बेटा कि DCEF
C E F is a parallelogram and ये सिमिलरली है बेटा। एंड ऐसे देखो बेटा, ये और ये पैरेलल है, ये और ये इक्वल भी है, तो AFDE इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए बेटा, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये देखिए एक डायगोनल है इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD इज इक्वल टू DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको पैरेललोग्राम में भी, इन पैरेललोग्राम DCEF में बेटा, ये एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ये एक नंबर हो गई बेटा, ऐसे ही ये 2 नंबर हो जाएगी, और ऐसे ही हम तीसरे को लेके चलेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ये है AFDE बेटा, ये जो है EF क्या है, डायगोनल है, तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, ये हो गया थर्ड। अब देखो DEF का DCE से भी, DEF का AFE से भी, और DEF का एरिया FBD से भी, सबके इक्वल है। इट मीन्स इन चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, इन चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। तब हम देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चारों ट्रायंगल को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो ABC का हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF DCE और एरिया ऑफ EFA और DEF, चारों को जोड़ देंगे तो यही आएगा DEF, एक ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा। अब देखिए AEF भी DEF के इक्वल है, DCE भी DEF के इक्वल है, और FBD भी DEF के, तो सभी की जगह हम DEF लिख सकते हैं, और ये भी DEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि ये भी DEF के इक्वल है, ये भी कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों का यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा सेकंड पार्ट था जो प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ BDEF, एरिया ऑफ BDEF इज हाफ ऑफ ABC। देखिए बेटा, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट के लिए BDEF इज इक्वल टू, हमें दिखाना है हाफ ऑफ ABC का हाफ के इक्वल है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 ट्रायंगल है, ये BDF और BDE, एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ BDE, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BDEF के, एरिया ऑफ BDEF के हो जाएगा बेटा। अब देखो BDF अभी निकाला था हमने कि BDF जो है, ये जो BDF है, ये रहा BDF जो है वो DEF के इक्वल है, तो इसकी जगह हम DEF लिख सकते हैं या BDE लिख सकते हैं, क्योंकि इन चारों ट्रायंगल का एरिया सेम था, तो इन चारों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो BDF और BDF, तो BDE लिख सकते हैं दोनों का नाम कि BDE, ट्वाइस ऑफ BDE हो गया, एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDEF। अगर ये ट्वाइस ऑफ इक्वल है BDEF के, तो अब देखिए बेटा, ये जो है 1/4 ऑफ ABC था, और ये 1/4 ऑफ ABC
इसकी जगह 1/4 ऑफ ABC लिखते हैं। अगर BDE को 1/4 ऑफ BDC लिखते हैं तो हमारे पास देखिए 1/4 ऑफ ABC लिख दिया हमने इसकी जगह, और ये 2 का 2 लिखा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDEF। अब ये 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BDEF का एरिया हाफ ऑफ ABC। यही हमें तीनों पार्ट में प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर डायगोनल AC and BD of quadrilateral ABCD intersect each other at O such that OB is equal to OD, and if AB is equal to CD then show that, हमें शो करना है बेटा। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। सेकेंड पार्ट जो है वो है एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। और जो थर्ड पार्ट हमारा है DA पैरेलल टू BC और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। गिवन है कि ABCD एक गिवन में एक फिगर दे रखी है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। OD इज इक्वल टू OB गिवन है एंड AB इज इक्वल टू CD है। 2 प्रूफ में ये तीनों पार्ट प्रूव करने हैं। नाउ इन प्रूफ में देखिए बेटा, हम ये 2 ट्रायंगल लेके चलते हैं जिसमें हम यहाँ इसको N अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ M, ये 2 हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो 2 ट्रायंगल लेके चल रहे हैं बेटा। इन ट्रायंगल DON एंड BOM, ये 2 ट्रायंगल लिए हमने। तो DON में OD इज इक्वल टू OB गिवन है, और ये इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल मान लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एंगल N इज इक्वल टू एंगल M ईच 90 है। देखिए एंगल साइड बाई AAS रूल, ट्राइंगल AAS रूल, ट्राइंगल DON कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOM। ये DON BOM के कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। फिर देखिए बेटा, इन ट्राइंगल DCN, ये D, ये C और ये N, एंड ट्राइंगल BAM, ये है BAM। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम लेके चलते हैं तो ये देखिए इस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। DN इज इक्वल टू BM हो जाएगा, DN इज इक्वल टू BM बाई CPCT। अब इन दोनों में लेके चलते हैं तो हम देखिए BM इज इक्वल टू DN, DN इज इक्वल टू BM। प्रूव्ड है, हम प्रूव कर चुके हैं। AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, एंड एंगल N इज इक्वल टू एंगल M ईच 90 है। देखिए RHS हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड बाई RHS रूल। RHS रूल से बेटा ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। कौन कौन सी, ट्राइंगल DCN कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAM। कॉन्ग्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बेटा, इसको हमने सेकंड अज्यूम कर लिया। तो देखिए कॉन्ग्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इसे आप प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल थी तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एरिया ऑफ ट्राइंगल DON, दूसरी जो दे रखा था हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BOM। DON और BON दोनों का एरिया इक्वल है,
इसमें हम DCN, ये DCN और इसका एरिया भी इक्वल होगा। इसमें हम एरिया ऑफ DCN, सॉरी नेक्स्ट लाइन में कर देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DON में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCN जोड़ दिया। ये एरिया ऑफ BOM है, इसमें मैंने ये जोड़ दिया ABM, एरिया ऑफ ABM। अब देखिए इन दोनों का एरिया इक्वल था क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट थी। इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये पूरी ट्रायंगल बन जाती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर इनमें हम बीच में BOC का एरिया दोनों साइड जोड़ देते हैं, नाउ ऐड कर देते हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये दे रखा है, मैं एरिया पहले से प्रूव कर दिया है, और BOA दोनों का इक्वल है। इसमें मैं BOC जोड़ रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इधर भी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC दोनों साइड जोड़ दिया। तो देखो COD में BOC जुड़ेगा तो ये BCD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू, बेटा इसमें BOA में अगर BOC जोड़ेंगे तो ABC बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें प्रूव करना था। देखिए एरिया ऑफ DCB, एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ DOC और AOB। DOC और AOB हम पहले कर चुके थे बेटा। एरिया ऑफ DCB और ACB, तो DCB और ACB ये हम कर चुके हैं बेटा। नाउ लास्ट पार्ट बेटा, DA पैरेलल टू BC और एक पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। अब देखिए एक ट्रायंगल है BCA और एक ट्रायंगल है BCD, हैव सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तभी उनका एरिया इक्वल होता है। अगर इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड इक्वल एरिया देन दे लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल। अब हम लिखेंगे इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस and same area then they lies between same parallel। ये सेम पैरेलल के बीच लाई करेगी। अगर सेम पैरेलल के बीच लाई करेगी इट मीन्स ये क्या बन जाएगी? एक पैरेललोग्राम। हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। Hence ABCD is a parallelogram। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, D and E are the point on side AB and AC of a triangle ABC respectively such that area of DBC equal to area of EBC। Prove that DE parallel to BC। बेटा we know that if two triangles have same base and having equal area then the triangles lies between the same parallel। तो अब हम इसमें लिखेंगे since triangle DBC and EBC are equal in area and have same base BC, then if two triangles have same base and equal area then they lies between same parallel। तो altitude from D of triangle DBC equal to altitude from E of triangle EBC। दोनों ही कैसे हैं बेटा? सेम बन रहे हैं, तो इसमें दोनों का एल्टीट्यूड भी सेम है। एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल
area of triangle DBC and EBC between same parallel. तो ये क्या होगा, DE पैरेलल टू BC। बेटा ये कंडीशन होती है, अगर एक दो ट्रायंगल सेम बेस पर है और दोनों का एरिया इक्वल है तो वो सेम पैरेलल के बीच लाई करेगी। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल है तो उनका एरिया इक्वल होगा। कंडीशन हमें ये दे रखी कि दोनों का बेस तो BC है बेटा और दोनों का एरिया इक्वल है। तो if two triangles having same base and having equal area, then they lies between the same parallels, hence DE parallel to BC. That's all from my side, beta.